झारखंड के बोकारो जिला कसमार थाना में एक जमीन विवाद हुई थी और जमीन विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई है। हमारे साथ परिजन है, परिजन से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह से आपका चाचा का शायद अति चले गई जान, क्या हुआ था? सर ये ज़मीन जो है विवाद काफ़ी समय से चल रहा है और ज़मीन सर हम लोग का खतियानी ज़मीन है, लेकिन अगला जो है फौर्जरी करके इस ज़मीन पर सर ज़बरदस्ती कब्जारी कर रहा है। उसको सर मना करने पर कई बार थाना में जब सर उसको पैसा पेपर मांगा जाता है तो पेपर नहीं उपलब्ध करता है, सर पैसा उपलब्ध करता है। पैसा के बदले तो पेपर नहीं दिखाता, पैसा के बल से हम लोग पर उल्टा हम लोग को शासन किया जाता है। कोर्ट पे गए सर, कोर्ट में भी यही समाचार यही रहा। कोर्ट में भी सर जब खतियानी है, सीएनटी जमीन है, फिर भी सर कोर्ट में भी उसको सर 144 किए थे, उसका सर फिर भी उसको पक्ष में लिखा, उसी के पक्ष में सर जबरदस्ती कब्जारी कर रहा था, जिसके चलते हम लोग मना करने के लिए गए थे। जब मना उसको रोकने के लिए गए तो सर अचानक उन लोग जो है रॉड के द्वारा लगभग 10 आदमी को माथा पे घायल करके, कुछ लोग गंभीर पूरा है, एक आदमी की मृत्यु हो गई। क्या नाम है मृतक का नाम है भुवनेश्वर महतो। क्या करते थे ये सर कृषि का काम करते हैं। अच्छा, कृषि का काम करते हैं। फिर भी सर जो हम लोग का ये है तेनुघाट जो अनुमंडल है, वहाँ से सर जब हम लोग ये किए, कितना प्रयास किए सर, लेकिन फिर भी हम लोग से पैसा मांगा गया था जो हम लोग नहीं। इसके द्वारा मांगा जा रहा था सर उन लोग का जो कुछ ये है चमचे लोग हैं कि इतना पैसा देंगे तो आपके पक्ष में लिखे जाएंगे, नहीं तो उसके पक्ष में लिख दिए जाएंगे। जो हम लोग बोले हम लोग का पेपर सही है तो हम लोग नहीं देंगे, ये एसडीएम की तरफ से था। तो सर वो अभी बचने के चलते फिर से हम लोग दोबारा किए थे 144, जो अपना बचाव के चलते फिर 144 को निरस्त किया और फिर उन लोग के पक्ष जो है उसको मजबूत करने के चलते सर कल जो है हम लोग जब मना करने के लिए गए तो अचानक उन लोग जो हमला किया, जिसके कारण रिम्स पहुंचने के दौरान, रिम्स हालांकि पेशेंट जो पहुंचा हुआ था सर 6-6:30 बजे तक पहुंच गया था, लेकिन उसका इलाज चालू हुआ लगभग 8 बजे जैसे इलाज से पहले ही इसका मृत्यु एक्सपायर हो चुका था। जांच उच करते करते इमरजेंसी में आए हुए थे, लेकिन फिर भी सर कुछ इसका ये नहीं हुआ, मृत्यु हो चुका था। कसमार से सर एक सवाल है, आप कितने बजे पहुंचे थे यहाँ? सर हम 6:30 बजे लग पहुंच गए थे। 6 से 6:30 बजे। आपका मरीज को इलाज कब? इलाज सर वहाँ इमरजेंसी में सर वो डॉक्टर नहीं उपलब्ध था। सिटी स्कैन किए, सिटी स्कैन करने के बाद बोले कि 3 नंबर में डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के चलते सर लगभग 1 से 1.5 घंटा हम लोग खड़ा रहे, तब तक मरीज का सांस चल रहा था। लेकिन वो इमरजेंसी में 3 नंबर में अभी डॉक्टर नहीं है, अभी नहीं है। आज संडे है तो इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है। उसके बाद सर संडे मतलब इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है, जब उसका सांस चला गया तब सर वो जाके 3 नंबर में जो मैम है कोई सर स्पष्ट नहीं हम जान रहे हैं, तब वो 3 नंबर में जाके फिर उसको ट्रीटमेंट करने के लिए गए तो देख रहे हैं कि वो मृत पाया गया। तब फिर बोले कि नहीं, इसका मतलब दवा करने से कोई अब उपाय नहीं है, वो मृत्यु उसका हो चुकी है। 6 बजे आए, मरीज के साथ जो है जो डॉक्टर है वो के बजे आपका मरीज को हाथ लगाए? 8:05 में सर वो आए थे। 8:05 जी, 8:05 के बाद देख लीजिए। फिर बोलेंगे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी आपको बोलेंगे तो बोलिएगा कि बोलिएगा। 6 बजे लगभग ये पहुंचे थे, 6, 7, 8, 2 घंटे के बाद जो है इमरजेंसी जो माथे में चोट था उसके बाद जो है 2 घंटे के बाद आपका डॉक्टर लोग जो है इलाज करने के लिए पहुंचे। उसके बाद जो है जब मौत हो गई तो मरता ना क्या करता, यही सवाल है। हाँ बताइए, मजबूर है। इनके घर के जो चाचा है वो मौत हो गए, उसके बाद जो है उसमें भी खिला हो रहा है। जब इलाज नहीं करना था तो आपको बोल देना चाहिए कि इलाज यहाँ नहीं करेंगे, बाहर में करवा लीजिए। आज संडे है, शायद तो अगर सही से इलाज चलता है तो इनके चाचा जो है वो बच जाते हैं। क्या यही चीज है ना भैया? क्या कुछ है? नहीं सर, कल जो है 10 से 11 बजे सर घटना स्थल पे उसको काफ़ी मुंह से और इससे ब्लड आ रहा था, लेकिन उसको कसमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए, वहाँ से सर रेफर किया बोकारो से सर वहाँ भी उसका ब्लडिंग हो रहा था। उसको जब बार बार बोल रहे हैं पेशेंट सीरियस है, आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कीजिए, बोल रहा है यहाँ से नहीं हो पाएगा। सर वहाँ से आने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगा उसको एम्बुलेंस से। तो लगभग 3-3:30 बजे सर बोकारो से निकला था, यहाँ लगभग 6 बजे पहुँचाया। बीच रास्ते में सर पेशेंट को काफ़ी परेशानी हुई। उसको हम बोकारो में भी बोल रहे थे सदर अस्पताल में कि सर इसका काफ़ी ब्लडिंग आ रहा है, इसको मत भेजिए वहाँ पे।
लेकिन वो धनबाद रेफर कर रहे थे, तो हम बोले नहीं मेरा रांची कर दीजिए। तो फिर यहाँ सर आया, रिम्स आने के बाद सर 6:30 बजे लगभग आए थे हम लोग। 6:30 बजे के बाद भी सर वहाँ जो है CT स्कैन में गया, तो वहाँ भी बोल रहे हैं कि नहीं हो पा रहा, उसका वाइब्रेट कर रहा था माथा, तो उसको 2-3 बार ट्राई किया गया। फिर उसके बाद जो है जब CT स्कैन हो गया, तो उसको जांच के लिए सर 1 से 1.5 घंटा जो है इतना सीरियस पेशेंट को भी उन लोग रखा ऐसे ही। सही तरह से इलाज नहीं चेक करा। मतलब 1 से 1.5 घंटा सर वेटिंग में रखा, जबकि उसका ब्लडिंग सर सुबह 10 से 11 बजे से आ रहा था। जबकि कस्टमर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए, वहाँ से बोकारो गए, यहाँ इलाज यहाँ सही भी आए। हुआ? नहीं सर, ये तो इलाज चालू होने से पहले ही सर इसका लगभग हॉस्पिटल पहुँचने के 1.5 घंटे तक सर उसका सांस चल रहे थे। लेकिन जैसे मतलब यहाँ भी इलाज सही से जी नहीं सर, हुआ। इमरजेंसी इसके कारण जो है मौत हो गई। मौत हो गया सर। जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार सर पूरा सिस्टम को हम देना चाहेंगे। कोई सिस्टम में सर उस तरह से नहीं, सब अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। सब ऊपर से तो सर बचना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी से सर उस तरह से कोई काम नहीं कर रहा है। कुछ % है, सबको तो नहीं बोल सकते हैं सर, लेकिन कुछ % तो सर पूरा सिस्टम को ही सर अंदर ही अंदर इन लोग खोखला किए हुए हैं। कुछ भी काम करवाने के लिए जाइए तो आपका जल्दी नहीं होने वाला है। क्या होना चाहिए राज्य सरकार से या यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से, क्या कुछ कहना चाहिएगा? सर स्वास्थ्य मंत्री सर बस एक ही चीज कहना चाहेंगे कि उससे जो पूरा जो ये इतना व्यवस्था लाचार उनका सही व्यवस्था है? है, लाचार जो व्यवस्था है, इतना जो अधिकारी लोग जब सर इतना भ्रष्ट हो चुके हैं, तो आम आदमी लोग क्या करेगा फिर? जब इतना जो प्रतिष्ठित अधिकारी लोग भी सर पैसा के लालच पे जा रहे हैं, जो हम देखें अपना थाना पे भी गए सर, कोर्ट पे गए, सब पैसे भी बिक रहा है। अगला को जब पेपर मांगा जाता है सर नहीं देता है, पैसा देता है। पैसा जब उसको मिल जाता है तो हम लोग का वास्तविक चीज़ सर, सही चीज़ सर प्रशासन को नहीं दिखता है। जो सही चीज़ है वो प्रशासन नज़रअंदाज कर देती है। जो गलत है उसका पक्ष लेके सर हम लोग को बेहोश कर रहा है, उसको बेहोश कर रहा है। और वही उस प्रशासन के सर मतलब गद्दारी के कारण आज इनका जो है कई एक बार सर हम लोग लिखित आवेदन भी थाना में दिए हैं, लेकिन सर उन लोग कार्रवाई नहीं किया। ठीक है। हालांकि मरीज के परिजन लोगों का आरोप है कि रिम्स अस्पताल में जब झारखंड के कहा जाता है कि सबसे बड़ा अस्पताल में डॉक्टर संडे को, इनके आरोप, मेरा आरोप नहीं है, इनका आरोप है, परिजन, मरीज के परिजन का जिनकी मौत हो गई है, उपलब्ध नहीं था। अगर पेशेंट सीरियस में आए थे, CT स्कैन भी हुई, उसके बाद 1.5 घंटे के बाद जो है डॉक्टर फिर उनके हाल चाल पूछने के लिए पहुंचे थे। साहब, डॉक्टर साहब मर चुके हैं, अब इनके हाल चाल जानने के लिए आए हैं। अगर आप हाल चाल या उनके इलाज करने के लिए पहुंचते तो एट ए टाइम जो है CT स्कैन से जैसे आए थे वैसे उनका इलाज करना चाहिए था। अब पूरा सिस्टम में देखना होगा कि यहाँ का प्रबंधक या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, ये सब तो सुधार करिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सुधार करिए मालिक, मरीज बहुत उम्मीद से है, आप लोगों को इस बार जो है जिता के फुल पेज में रखा गया है कि इस बार देखते हैं कि कितना बेहतर से बेहतर आप लोग काम कर सकते हैं। खरे उम्मीद से उतरिए साहब, अगले बार चुनाव है, फिर यही जनता लोग जो है अच्छा काम करिएगा तो यही जनता लोग जो है फिर से जिता कर लाने का काम करेंगे। अब देखना होगा कि ये पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री या यहाँ के रिम्स प्रबंधक की ओर से ऐसे डॉक्टर या ऐसे जूनियर डॉक्टर के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई या एक्शन, या ऐसे ही रिम्स प्रबंधक में मौत का सिलसिला चलता रहेगा। सहयोगी अरुण के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।